चर्च में आज का ये सुंदर अवसर को दिया कि हम उस जीवित पवित्र परमेश्वर का नाम के धन्यवाद कर पाते, तारीफ कर पाते, महिमा कर पाते। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और उस जीवित पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके चरणों में जाएंगे, उसकी उपस्थिति से आइए हम भरेंगे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए। मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते, तूने ये सुंदर अवसर को दिया पिता परमेश्वर प्रभु, कि हम सारे लोग मिलकर तेरे नाम की महिमा, तारीफ, जय जयकार कर पाते हैं। मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय को देने के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए। प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजों का राजा, आज के रात तक एक एक भागों में प्रभु तेरी उपस्थिति हो नहीं पाए। हालेलुया। तो हमारे एक के संग हो, हमारे एक की अगुवाई कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए। हालेलुया। और इस घड़ी इस गीत को हम गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। उसके नाम की हम तारीफ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। खाबा शाबालाबा। तेरा धन्यवाद करते, आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करते हुए आइए हम गाएंगे। हालेलुया। Yes, Jesus, hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरे भवन में आते हैं, सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं खुदा प्यारे पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो राजा, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की तारीफ हो मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर। तेरे भवन में हम यादें हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, ओ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम की तारीफ करते हैं मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर। हमारे जीवन से तुझको
मिलने पाए। हमारे होठों और जुबानों से प्रभु तेरी आराधना करते, तारीफ करते मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर। हमारे को आज अपनी उपस्थिति से भर दे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। अपने शाम से हमारे को आज के दिन में भर दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज के आराधना के द्वारा एक एक से तू बातचीत करना, वचनों के द्वारा, गीतों के माध्यम से पिता परमेश्वर, हर एक बातों से प्रभु हमारे जीवन से तुझको महिमा मिलने पाए। हमारे के जीवन में प्रभु तो अपनी उपस्थिति को देना पिता, ताकि हम धन्यवाद करने पाए प्रभु। हम तेरे प्रेम में बढ़ते चले जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज के वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। करेंगे हम गाएंगे प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम। इस गीत को जो आत्मा का नौ फल है, इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सो आइए हम ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। मकर फल से भाई बहन कैसन शोभना, भाई बहन कैसन चमकना। आत्मा कर फल से भाई बहन कैसन शोभना, भाई बहन कैसन चमकना। प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम। प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम। फल से भाई बहन मंडली कैसन शोभना। आत्मा कर फल से मंडली कैसन शोभना, मंडली कैसन चमकना। आत्मा कर फल से मंडली कैसन शोभना, मंडली कैसन चमकना। प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम। प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम। आत्मा कर फल से घर दूरा कैसन शोभना, घर दूरा कैसन चमकना। हालेलुया। आत्मा कर फल से घर दूरा कैसन शोभना, घर दूरा कैसन चमकना। आत्मा कर फल से घर दूरा कैसन शोभना, घर दूरा कैसन चमकना। प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम। प्रेम
कृपा भलाई विश्वास नर्मदाशय आत्मकर फल से संग साथी मन कैशन शोभैना आत्मा कर फल से संग साथी कैसन शोभैना संग साथी कैसन चमकैना आत्मा कर फल से संग साथी कैसन शोभैना संग साथी कैसन चमकैना प्रेम आनंद मेल धीर कृपा भलाई विश्वास नर्मदाशय प्रेम आनंद मेल धीर कृपा भलाई विश्वास नर्मदाशय प्रेम आनंद मेल धीर कृपा भलाई विश्वास नर्मदाशय हालेलुया थैंक यू जीसस ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए की महिमा करते हम गाएंगे प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान हालेलुया आइए ताली बजाकर प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान लड़ो लड़ो फूटी करो यीशु है कप्तान हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान हालेलुया लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ क्रूस करो निशान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान दया करो भारत पर हुआ परेशान हालेलुया पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान दया करो भारत पर हुआ परेशान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान वाह है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान हालेलुया ताली बजाकर
जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वह है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। हालेलुया। तेरा धन्यवाद प्यारे पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थी पवित्र परमेश्वर है, उसका नाम सबसे ऊंचा है मेरे प्रिय भाई बहन। सो आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों को हम देखेंगे और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की हम आराधना करें। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। राजों का राजा सामर्थी पवित्र परमेश्वर, जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने जा रहे प्रभु, जितने प्रिय भाई बहन पिता परमेश्वर आज के इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर हर एक को बहुत तैत की आशीष देना, अपनी महिमा सामर्थ शक्ति से पिता परमेश्वर हर एक को भर देना। पिता हम धन्यवाद करते अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बात कर, अपनी महिमा से भर। तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सो आइए आज हम परमेश्वर कुछ वचनों को हम सुनेंगे और सहायता के विषय में कि कैसे परमेश्वर हमारी सहायता करता है और उसने वादा किया है। और परमेश्वर जब हमारी सहायता करने के लिए वादा किया तो वह अवश्य है कि वो हमारी सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा जो है वो कभी अधूरा नहीं रहता है। उसने जो कहा है वो पूरा होगा। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा, बाइबल को पढ़िएगा, आप देखिए कि परमेश्वर ने जब भी किसी प्रकार की वाचा बांधी है, परमेश्वर ने उसको पूरा किया है। मैं हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 121 अध्याय उसका पहला पद से 8 पद तक, साम चैप्टर 121 वर्स 1 to 8। यहाँ पर परमेश्वर से एक वाचा राजा दाऊद बांधता, राजा दाऊद से परमेश्वर एक वाचा को बांध रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही आशीषित वचन है। ये यात्रा का गीत है राजा दाऊद का। और यहाँ पर बोलता है राजा दाऊद, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। राजा दाऊद ने कहा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आज दुनिया में सारे लोग जो है आज सहायता चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई मेरा सहायता करे, कोई मेरी मदद करे। आज हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उनकी सहायता कौन करेगा? आज ऐसे महामारी के समय में लोग एक दूसरे की सहायता करने से पीछे भी हट रहे हैं। कई लोग सहायता कर रहे हैं, लेकिन कई लोग सहायता करने से पीछे हट रहे हैं। राजा दाऊद भी चाहता था कि उसकी सहायता की जाए, क्योंकि राजा दाऊद भाग भाग कर जीवन जी रहा था। शत्रु उसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर लिखता, राजा दाऊद ने कहा मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? दूसरा पद में राजा दाऊद क्लियर करता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, राजा दाऊद कहता है कि मुझे सहायता कहां से? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। और वही परमेश्वर हम और आपकी भी सहायता करेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वही परमेश्वर हम और आपकी भी सहायता करेगा, बशर्ते राजा दाऊद के नाई हम और आपको भी अपना जीवन समर्पित करना है। राजा दाऊद के नाई हम और आपको भी परमेश्वर के पीछे चलने की आवश्यकता है। राजा दाऊद के नाई हम और आपको भी परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। अगर हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलेंगे तो कैसे हमारी सहायता होगी मेरे प्रिय भाई बहन? राजा दाऊद इस बात को बोला, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने सारी पृथ्वी को रचा, स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर ही मेरी सहायता करेगा। और ये बात सत्य है मेरे प्रिय भाई बहन। आज कोई मनुष्य हमारी सहायता करे या ना करे, आज कोई व्यक्ति हमारी सहायता करे या ना करे, हमारे परिवार हमारी सहायता करे या ना करे, लेकिन एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर है, जो हमारी सहायता करने का वादा करता है। हालेलुया।
यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे मार्गों में तुम्हारी अगुवाई करेगा। मार्गों में तुम्हारी अगुवाई करेगा। कौन सहायता करेगा? जब आप बाइबल पढ़िएगा, हर एक जगह परमेश्वर ने किस प्रकार से लोगों की सहायता की, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से लोगों की सहायता की। हम और आप अगर आज सोच रहे हैं कि हमारी सहायता करने वाला कौन है, इस बात को याद रखिए, हमारी सहायता करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और वह इस प्रकार से सहायता करता है कि लिखा हुआ, तेरे पांव को टलने ना देगा, वो हमारे पांव को इधर उधर होने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। हमारा परमेश्वर कभी सोने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जागृत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो हर एक पल हम और आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। वो हर एक पल हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। 5वां पद में बोलता है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। कितना अद्भुत वाचा परमेश्वर हमसे बांध रहा है। जब हम उस परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलेंगे, अपना जीवन हम परमेश्वर को देंगे, उसके मार्गों की ओर हम चलेंगे, तो लिखता है कि परमेश्वर हमारी दाहिनी ओर हमारा आड़ बनकर रहेगा और हमको ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से हमारी कुछ हानि होगी। कहने का मतलब है, परमेश्वर हम और आपको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रीति में सुरक्षा देगा। हालेलुया। हम किसी भी प्रकार से हम ऐसा जीवन, कमजोरी का जीवन नहीं होगा, दुर्बलता का जीवन नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, तो ऐसी सहायता करेगा कि हमारा पांव कभी इधर उधर टलने नहीं पाएगा। हमको स्थिरता का जीवन देगा। हम चाहते हैं कि हम स्थिरता का जीवन जिए। हम इधर भाग इधर उधर भाग कर जीवन ना जिए। हमारे एक कोई चाहते हैं, कौन मेरी सहायता करेगा? हमारी सहायता प्रभु यीशु मसीह करेगा। हमारा आपकी सहायता प्रभु यीशु मसीह करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। हमारा आपकी सहायता प्रभु यीशु मसीह करेगा। 7वां पद में लिखता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। कौन? परमेश्वर हमारे सारी विपत्ति से। आज हर मनुष्य के पास में किसी ना किसी प्रकार का दुख है, तकलीफ है, विपत्ति है, समस्या है, और कौन सहायता करेगा? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि वो परमेश्वर ही है जो हमारी सहायता करे। राजा दाऊद ने कहा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, मृत्यु से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा, तमाम प्रकार की अंधकार की शक्ति से बचाएगा। हम और आपको एक नया जीवन वो परमेश्वर देगा मेरे प्रिय भाई बहन। लिखा, यहोवा तेरे आने जाने तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आज हम डरते हैं, घर से जब हम निकलते, आज के समय में हर एक व्यक्ति डरता है, पता नहीं हमारे रास्ता में क्या होगा, पता नहीं कोई बीमारी हमको पकड़ लेगी, पता नहीं हमारे साथ में क्या होगा। आज हमारे कोई डरते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। याईर को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत डर याईर, केवल विश्वास रख। हमारा आपको भी प्रभु यीशु मसीह आज कहना चाहता है इस बात को, मत डरिए, मत घबराइए, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। वो हम और आपकी सहायता करेगा, वो हमारा आपकी सहायता करेगा, वो हमारा आपकी मार्गों में हमारी रक्षा करेगा। उसने वादा किया है, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। हालेलुया। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। हालेलुया। कितना अद्भुत ये गीत है। वो हम और आपके मार्गों में रक्षा करेगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि हम और आपके साथ में ऐसा परमेश्वर है जो जीवित है, जो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो अब से लेकर सर्वदा तक करेगा। सिर्फ 1-2 दिन के लिए वो हमारी रक्षा नहीं करेगा, लेकिन उसने वादा किया कि वो अनंत काल तक हम और आपकी सहायता, मदद करेगा, हम और आपकी रक्षा करेगा। बस हमको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना है। हमारा आपको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना है।
प्रभु से सहायता के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु से हमें प्रार्थना करना, हमें जो दरकार है आज हमें प्रभु से कहने की आवश्यकता है। भजन संहिता 108 अध्याय उसका 12 पद जब आप पढ़िएगा, यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर। राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है, राजा दाऊद प्रार्थना करता है, हे प्रभु शत्रुओं के विरुद्ध मेरी रक्षा कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। मनुष्य मेरी सहायता जरूर करते हैं, लेकिन उनका किया हुआ सहायता और मदद व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य का किया हुआ छुटकारा थोड़े समय का होगा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा वो अनंत काल तक के लिए होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सहायता करना हमारा आपके लिए हानि नहीं परंतु लाभ के लिए साबित होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मनुष्य सहायता करेगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन हमारा प्रभु वादा करता है कि वो अनंत काल तक हमारी सहायता करेगा, वो अनंत काल तक हमारे साथ में रहेगा। उसने कहा, मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। उसने वादा किया है मेरे प्रिय भाई बहन, वो कभी हमको धोखा नहीं देता है, वो हमें धोखा कभी भी नहीं देगा। हमें प्रार्थना करना है। जो भी आपको सहायता चाहिए, हो सके आपको आर्थिक सहायता चाहिए, हो सके आपको मानसिक सहायता चाहिए, हो सके आप बीमार हैं, बीमारी से छुटकारा के लिए सहायता चाहिए, बहुत प्रकार से हो सके आपको मदद की आवश्यकता है। आपको समझ नहीं आ रहा मेरी कौन मदद करेगा, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह है जो हम और आपकी मदद करेगा। याईर की बच्ची जब मरने वाली थी, याईर प्रभु यीशु मसीह के पास में गया। उसको मालूम हुआ कि मेरी बेटी का एक ही इलाज है, मेरी बेटी तभी बच सकती है जब तक प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में ना चला जाए। उसने रिक्वेस्ट किया, याईर प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे घर में चलिए प्रभु, क्योंकि उसको मालूम था इस बात को कि मेरी बेटी का सहायता करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह उसके घर में गया और उस घर में जाकर उसकी बच्ची मरी हुई पाई। यीशु मसीह ने उसको छंगा के उसको एक नया जीवन दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, याईर को मालूम चला कि एक व्यक्ति तो है वो मेरे सहायता करेगा, और उसने उसकी सहायता किया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जीवन में बहुत से ऐसे मुकाम आएंगे, लेकिन हमारी सहायता करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मिलेगा। हालेलुया। परिवार धोखा दे सकता है, मनुष्य धोखा दे सकता है, अपने लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी हमारा आपको धोखा नहीं देगा। वो 12 साल से लहू बहने का स्त्री का सारा व्यय कर चुकी थी, अपना जितना कुछ भी था उसने सब कुछ व्यय कर दिया, अपना धन संपत्ति, डॉक्टरों के पीछे इलाज करते करते वो सब चीज व्यय कर दी, लेकिन वो किसी के हाथ से चंगी हो ना सकी। लिखा है उसकी सहायता करने वाला कौन था? वो यीशु मसीह के पास में जाती है, उसके वस्त्र को छूती है, उसके आंचल को छूती है, और लिखा जैसे वो छूती है उसका बीमारी चला गया, उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। हम और आपकी सहायता करने वाला केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रिय भाई बहन, और वही हम और आपकी सहायता करेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जो भी आपके पास में प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आज मुंह खोल के प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने के दौरान आप बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में मुझको दरकार है, प्रभु मेरे जीवन में मुझको सहायता की दरकार है। प्रार्थना करिए, और मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर हमारा आपकी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। वो हमारी सहायता करेगा मेरे प्रिय भाई बहन, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमको आशीष देगा, वो हमको ब्लेस करेगा, वो हमको अपनी महिमा में लिए चलेगा मेरे प्रिय भाई बहन। आमीन। यशायाह उसका 41 अध्याय उसका 10 पद जब हम पढ़ते हैं, यहां पर भी परमेश्वर किस प्रकार से हमारा आपसे वादा करता है। इज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। कितना अद्भुत वादा परमेश्वर हमारा आपसे कर रहा है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर परमेश्वर ने वादा किया, मत डर। लिखता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हमारा आपके साथ में कोई रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर हमारा आपके साथ में, क्योंकि यहां पर आप साफ लिखा है कि क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताकिए। इधर उधर नहीं ताकने का मतलब है कि हम इधर उधर कई बार हम सहायता मांगते हैं, भाई मेरी सहायता करो, बहन मेरी सहायता करो, ये मेरी सहायता करो, लेकिन कोई हमारी सहायता करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। इसलिए प्रभु कहता है इधर उधर मत ताक,
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैंने कहा है मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, उसने कहा है। जब परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, हालेलुया, तो कितना अद्भुत बात हमारा आपके लिए। ये बहुत बड़ा ऑफर परमेश्वर की ओर से हमारा आपके लिए। सहायता कैसे मिलेगी? हम उससे मांगे। बाइबल बताती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगे परमेश्वर से, प्रभु मेरी सहायता करिए इस काम में। परमेश्वर 100% आपकी सहायता करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। वो आपकी सहायता करेगा और लिखा है वो संभालेगा भी आपके जीवन को। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर का गुण, कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है कि वो हमारी सहायता करने का वादा करता है। हालेलुया। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, हालेलुया, उसका वादा पूरा होता है मेरे प्रिय भाई बहन। उसने वादा किया कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो परमेश्वर हम और आपकी सहायता करेगा। आमीन, हालेलुया। उत्साहित हो जाइए, मगन हो जाइए, क्योंकि हम और आपकी सहायता करने वाला जीवित है। अय्यूब कहता है मुझे तो निश्चय है कि मुझे छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब कहता है, हालेलुया। अय्यूब को मालूम है कि मेरी सहायता करने वाला केवल वही है। मित्र भी मेरा साथ छोड़ गए, मेरी पत्नी भी मेरा साथ छोड़ गए, लेकिन मेरी सहायता करने वाला जिंदा है और वो मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। वो धीरज धरा, वो विश्वास रखा परमेश्वर के ऊपर में। और बाद में जब आप अय्यूब उसका 42 अध्याय पढ़िएगा, जॉब चैप्टर 42, आपको मालूम होगा किस प्रकार से परमेश्वर ने अय्यूब की सहायता और मदद की। हालेलुया। किस प्रकार से परमेश्वर ने अय्यूब की सहायता और मदद की। इसलिए यहां पर लिखता है, जब आप पढ़िएगा प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसका 9 पद, यहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसका 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखता है, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर, सहायता कर। आज दुनिया सहायता के लिए मांग कर रही है। आज हर व्यक्ति चाहता है लोग हमारा आपकी सहायता करें। यहां पर भी परमेश्वर का वचन ये दर्शन देख रहा है, पौलुस दर्शन देख रहा है कि कोई व्यक्ति उससे मदद मांग रहा है। आज हम और आपसे भी हो सके हम दर्शन देखेंगे। कौन आज ऐसे असहाय लोगों की सहायता करेगा मेरे प्रिय भाई बहन? हम और आपको परमेश्वर ने चुना है। जब हमारी सहायता परमेश्वर कर रहा है तो ये हम और आपका भी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि हम भी दूसरों की सहायता और मदद करें। हालेलुया। यही है मसीही जीवन, एक दूसरे की सहायता मदद करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। और जब हम सहायता करते हैं, जब पढ़िएगा प्रेरितों का काम उसका 18 अध्याय उसका 27 पद, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले। और उसने वहाँ पहुँचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। हालेलुया। सहायता लोगों के जीवन को बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि वह पवित्र शास्त्र प्रमाण दे देकर यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। पौलुस दर्शन देखा, पौलुस सहायता और मदद किया। हमारा आपको भी परमेश्वर कई बार लोगों की सहायता के लिए प्रेरित करेगा। परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर कई बार अपने वचन को बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। हमको पीछे नहीं हटना है मेरे प्रिय भाई बहन, हमको आगे आना है। आगे आइए, सहायता करिए। हो सके आपकी सहायता करना लोगों के जीवन को बदल दे, आपकी सहायता करना लोगों का जीवन बदल दे। और हम और आप अगर हम सोच रहे हैं मैं उसकी सहायता करूँगा लेकिन मेरी कौन सहायता करेगा, हम और आपकी सहायता करने के लिए वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो हमारा आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। जब रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 26 पद को जब पढ़िएगा, यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी जब हम दुर्बल हो जाते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा रहेगा
हम जब दुर्बल होंगे वो हमारी सहायता करेगा मेरे प्रियो। कहने का मतलब है कि जब हम प्रभु में रहेंगे हम कभी भी दुर्बलता का सामना करने ना पाएंगे, हम कभी भी कमजोर नहीं होंगे। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, वो हमको मजबूत करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। हम दुर्बल नहीं रहेंगे, हम निर्बल नहीं रहेंगे, लेकिन हम बलवंत होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम बलवंत से भी और जयवंत से भी बढ़कर हम और आप है मेरे प्रिय भाई बहन। उसने वादा किया है कि मैं तेरी सहायता करूंगा तो वो परमेश्वर सहायता करेगा। इसलिए आइए आज के दिन में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगिए, प्रार्थना करिए, इधर उधर मत ताकिए, इधर उधर मत भटकिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मुझको दृढ़ कर, प्रभु मुझको अभिषेक कर कि मैं तेरी सहायता के द्वारा आगे बढ़ने पाऊं। और प्रभु जब आपकी सहायता करेगा वो सहायता अनंत काल तक के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रार्थना करेंगे और उसके नाम की हम आराधना तारीफ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और इस घड़ी आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु हमारी सहायता कर। आइए प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में सहायता की दरकार है, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो निर्बल हूँ, मैं तो ऐसा हूँ प्रभु, मैं वैसा हूँ प्रभु, मेरी सहायता कर। प्रभु कौन मेरी सहायता करेगा? प्रभु तू ही तो है जो मेरी सहायता करे। इतने राजा दाऊद की सहायता किया। हालेलुया, हालेलुया जीसस ग्लोरी। प्रभु मेरी सहायता कर। मांगिए प्रभु से, कहिए प्रभु मुझे सहायता का दरकार है, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर प्रभु, मेरी सहायता कर। जिस प्रकार तूने याईर की सहायता और मदद की, जिस प्रकार तूने उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री की सहायता और मदद की, ओ प्यारे परमेश्वर उसी प्रकार से मेरी भी तू सहायता और मदद कर। हालेलुया जीसस ग्लोरी। प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर। ओ अय्यूब कहता मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरी सहायता करने वाला वही एकमात्र परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वही हमारी सहायता करेगा। सदरक मेशक अबेदनगो आग धधकती हुई आग के भट्ठे में डाले गए थे, लेकिन उसकी सहायता करने वाला एकमात्र वही परमेश्वर, तो उसी ने उसकी सहायता की। वही परमेश्वर हमारा आपकी भी सहायता करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर, मेरी सहायता कर प्रभु, मेरी सहायता कर प्रभु, मेरी सहायता कर प्रभु, मेरी सहायता कर प्रभु। हालेलुया। आइए इस गीत के दौरान प्रभु से सहायता मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें। जब तक ये गीत होता है तब तक आप परमेश्वर से सहायता मांगिए, प्रार्थना करते रहिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, वो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाए और जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा करें। वो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, वो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु मेरे हृदय को बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे। हालेलुया। प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु की तारीफ करते हुए हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। हृदय बदल दो मेरा, पवित्र तुम्हारे जैसा। हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। हृदय बदल दो मेरा, पवित्र तुम्हारे जैसा। मैं तो हूँ मिट्टी, तू है
से बना दो नया, हृदय बदल दो मेरा, होवी तुम्हारे जैसा। हालेलुया। अपने हाथ को उठाए, प्रभु से कहे, change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Oh प्रभु, मेरे जीवन को बदल दे, मेरे हृदय को बदल दे, मेरे सोच और विचार को बदल दे। हालेलुया। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and build me, this is what I pray. You are the potter, I am the clay. Mold me and build me, this is what I pray. हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया, हृदय बदल दो मेरा, पवित्र तुम्हारे जैसा। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग इस आराधना में शामिल हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक से बातचीत कर प्रभु, हर एक को अपनी महिमा से भर, अपनी शामत से भर दे। तेरा ब्लेसिंग के जीवन में उतरे, तेरा शामत के जीवन में उतरे। प्यारे परमेश्वर, जो बीमार है इसी घड़ी चंगे किए जाए। ओ प्रभु, जो लंगड़े में चले, गूंगे बोले, बहरे सुने। हालेलुया। तेरा शामत का कार्य एक एक के जीवन में यीशु के नाम पे होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ये सारे प्रिय भाई बहन प्रभु आज की आराधना में प्रभु जुड़े, और तेरा धन्यवाद किए प्यारे परमेश्वर, इन प्रियों के जीवन में अपने प्रेम को प्रकट करना, अपने सामर्थ को प्रकट करना मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, ताकि इनका आराधना में शामिल होना व्यर्थ ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रिय भाई बहन जहां कहीं से भी देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उनके परिवार को प्रभु अभिषेक करना मेरे पिता परमेश्वर। जब ये बाइबल पढ़े प्रभु, जब ये प्रार्थना करे प्रभु, इन प्रियों से बातचीत करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन प्रियों के संग रहना मेरे पिता, और गवाही का जीवन हो। जितने लोगों ने अपना प्रार्थना निवेदन को लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक निवेदन को हाँ और आमीन के साथ में पूरा होने देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि प्यारे परमेश्वर का निवेदन देना व्यर्थ ना जाए, ये गवाही के साथ में लौटे मेरे प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और हमारे प्रभु कृष्ण के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक को बहुत तैयार की आशीष दे। सच में आज का ये सुंदर अवसर परमेश्वर ने दिया, और हम सारे लोग मिलकर उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाए। इसी प्रकार आगे भी नेक्स्ट संडे को भी इसी प्रकार हमारे साथ में जुड़े और लगातार प्रभु से प्रार्थना करें, उसके नाम की आराधना करें। परमेश्वर सच में हमारे एक को बहुत तैयार की आशीष देगा। आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप हम जुड़ सकते हैं, और हमारा फोन नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में होगा। आप उसमें जाके कोई भी प्रार्थना निवेदन है उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत तैयार की आशीष दे। धन्यवाद।